भाई वीडियो को लाइक कर दो, वीडियो के नीचे कमेंट, मुझे पता है आपको तकलीफ हो रहा है हर वीडियो के नीचे मैं कमेंट करने बोल रहा हूँ, उसके लिए दिल से सॉरी। बस जस्ट मैं अपने मोटिवेशन के लिए बोल रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि देखो आपको मैंने मैथ के सब्जेक्ट में हेल्प किया, फिजिक्स के सब्जेक्ट में हेल्प किया, केमिस्ट्री के लिए मैंने कोई वादा नहीं किया था, बट मैं आपको हेल्प कर रहा हूँ। अगर आप जस्ट अभी प्रदीप गिरी 11th 12th एकेडमी चैनल पे जाके देखो, मेरा लाइव सेशन चल रहा है, वहां पे मेरा कंटिन्यूअस लाइव सेशन चल रहा है। मैं आपके लिए आज रात भर जागा हूं और इतना अच्छा नोट्स बनाया हूं, और रात भर जागने के साथ क्योंकि मुझे 12th का भी पूरा का पूरा नोट्स सब चीजें बनाना था, तो वो और साथ में दोस्तों आपके लिए बहुत अच्छा कंटेंट मैंने बनाया कि आपको कोई नुकसान नहीं होना चाहिए, आप आराम से अपना पढ़ाई करते रहो। और अगर इस वीडियो के नीचे रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो मैंने जो वादा किया है कि रात 10 बजे तक कोरोजन के ऊपर मैं एक वन शॉट लेकर आ जाऊंगा। बाद में देखो मैंने आपको अलॉय के ऊपर दे दिया, फ्यूल वाला जो पार्ट है दोस्तों, फ्यूल वाला जो पार्ट है उसका मैंने आपको बोल दिया है, प्लेलिस्ट से आपको कवर करना है। और दोस्तों ऑलरेडी इसके बाद ये कंपोजिट हो गया, 3 हो गया, और शाम को दोस्तों न्यूमेरिकल कल मैंने कवर करा ही दिया था, कोरोजन आ जाएगा, और बस पॉलीमर 1-2 पार्ट जो है वो आपको खुद से कवर करना है, अगर टाइम मिला तो वो भी मैं ला दूंगा। अब देखो दोस्तों यहाँ पे इतना सिंपल पार्ट है, अगर आप ये मेरा नोट्स एक बार पढ़ लेते हो तो आपका काम हो जाएगा। देखो दोस्तों कंपोजिट्स क्या होता है पता है, सपोज मेरे पास एक मटेरियल है, ध्यान से समझ लो, उस मटेरियल की जो भी प्रॉपर्टीज है दोस्तों, जैसे फॉर एग्जांपल उसका जो स्ट्रेंथ है, उसकी जो ड्यूरेबिलिटी है, उसकी जो फ्लेक्सिबिलिटी है, वो कैसा है दोस्तों, उतना अच्छा नहीं है। तो मैं क्या करूंगा पता है, दूसरा मटेरियल लूंगा और दोनों मटेरियल को क्या करूंगा दोस्तों, कंबाइन करूंगा, एक नया मटेरियल बनाऊंगा, और उस मटेरियल के अंदर दोस्तों जो उसकी प्रॉपर्टी रहेगी वो दोनों मटेरियल के कंपैरिजन में कैसा रहेगा दोस्तों, उसका स्ट्रेंथ उसके कंपैरिजन में यूनिक रहेगा, उसकी जो फ्लेक्सिबिलिटी रहेगी दोस्तों उसके कंपैरिजन में अच्छा रहेगा, ड्यूरेबिलिटी, मैलेबिलिटी, सब प्रॉपर्टीज उसके अंदर इंप्रूव रहेगा दूसरे मटेरियल में। तो देखो दोस्तों यहाँ पे कभी भी आप इसके किसी भी आंसर्स को लिखना, देखो आंसर्स लिखना भी एक कला होती है, तो आप लिखते टाइम देखना, कंपोजिट आर दी मटेरियल मेड बाय कंबाइनिंग टू और मोर डिफरेंट मटेरियल, 2 या 2 से ज्यादा मटेरियल को कंबाइन करना टू क्रिएट न्यू मटेरियल, नया मटेरियल क्रिएट करना विथ प्रॉपर्टी उसकी कैसी होनी चाहिए, बेटर। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको याद हो गया है, कंपोजिट आर दी मटेरियल मेड बाय कंबाइनिंग 2 और मोर मटेरियल, 2 और डिफरेंट मटेरियल टू क्रिएट न्यू मटेरियल विथ बेटर प्रॉपर्टी। मतलब लास्ट टाइम पे अगर आप ध्यान से रखोगे तो हो जाएगा। अब देखो दोस्तों यहाँ पे इसमें 2 टर्म्स आते हैं जो हम पढ़ने वाले आगे दोस्तों, एक इसमें आता है मैट्रिक्स और एक आता है दोस्तों डिस्पर्स फेज। जैसे ये देखो ये मैट्रिक्स है, ये जो बेस मटेरियल हम कंसिडर करते हैं ना मैट्रिक्स, ये बाहर से पूरा प्रोटेक्शन देने का काम करता है, ग्लू की तरह ये काम करता है, और मैं इसके अंदर फाइबर्स का यूज करता हूं। जैसे देखो मैंने यहाँ पे कार्बन फाइबर्स का यूज किया, आपके पेपर में एक क्वेश्चन आया भी है जिसमें आपको समझा रहा हूं। तो देखो ये बाहर से आउटर लेयर, और बाद में ये जो मटेरियल है देखो इसके अंदर चले गया, ये इसके अंदर चले गया, तो ये अपना क्या बन गया दोस्तों, ये कंपोजिट मेरा तैयार हो गया। अब इसके और इसके दोनों का जो स्ट्रेंथ है दोस्तों इसके अंदर आ गया, तो ये इसका जो स्ट्रेंथ है, इसकी जो प्रॉपर्टी है, ये दोनों के कंपैरिजन में कैसा होगा दोस्तों, बेटर रहेगा। तो हमेशा कंपोजिट में हम 2 चीजें लेते हैं, पेपर में हमेशा पूछा जाता है मैट्रिक्स और दूसरा होता है दोस्तों डिस्पर्स फेज, तो वही हम पढ़ने वाले हैं। ध्यान से देखो, ये अगर आप ऐसा बना दोगे ना एग्जाम में डायग्राम, तो आपको और अच्छे मार्क्स मिलेंगे। देखो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, पहले तो कैरेक्टरिस्टिक पढ़ते हैं क्योंकि पेपर में हमारे सिलेबस में ही मेंशन है कि व्हाट आर दी कैरेक्टरिस्टिक। अब देखो कैरेक्टरिस्टिक क्या है, तो देखो सबसे पहले अगर मैं कॉम्बिनेशन ऑफ मटेरियल, यहाँ पे पहला इसका कैरेक्टरिस्टिक एक है कि मैं क्या कर सकता हूँ, कंबाइन कर सकता हूँ, मिक्सिंग कर सकता हूँ कंपोजिट में। तो मेड बाय, ये हमेशा ये क्या करते हैं, हम 2 मटेरियल को मिक्स करते हैं या 2 से ज्यादा मटेरियल को मिक्स करके हम क्या करते हैं, कंपोजिट तैयार करते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी क्या हो सकती है दोस्तों, हम इसके प्रॉपर्टीज को, हम मटेरियल के प्रॉपर्टीज को क्या करते हैं, इंप्रूव करते हैं। तो देखो यहाँ पे इंप्रूव प्रॉपर्टीज, दे आर स्ट्रॉन्गर, स्ट्रॉन्ग हो जाएगा पहले कंपैरिजन में, लाइटर, जो मुझे प्रॉपर्टी चाहिए, मोर ड्यूरेबल, तो ये सब प्रॉपर्टीज के अंदर आ जाएगा। उसके बाद तीसरा दोस्तों कस्टमाइज डिजाइन, हमें जैसा डिजाइन चाहिए एज पर आवर नीड, जैसा मुझे स्ट्रेंथ चाहिए, जैसा मुझे वेट चाहिए, जैसा मुझे हीट रेजिस्टेंस चाहिए, मैं वैसा उस मटेरियल को डिजाइन कर सकता हूं। तो ये देखो यहाँ पे। अब देखो दोस्तों इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है सेपरेट कंपोनेंट। अब देखो दोस्तों ये जो मटेरियल है, ये दोस्तों केमिकली जो है कंबाइन नहीं होते, तो इसको मैं क्या कर सकता हूं, उसको हम क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पे देखो लिखा है कि द मटेरियल इन अ कंपोजिट डोंट केमिकली कंबाइन, दे स्टे सेपरेट बट कॉम्प्लीमेंट ईच अदर। नेक्स्ट है एप्लीकेशन, इसका यूज मैं कहां पे कर सकता हूँ, स्पोर्ट्स में कर सकता हूँ, एयरक्राफ्ट इसमें बार बार आएगा, कार्स में इसका यूज हो सकता है, और क्योंकि कार ये सब में, एयरक्राफ्ट ये सब में क्यों करूंगा, क्योंकि देखो लाइट वेट
और स्ट्रेंथ अच्छा रहता है। तो ये पॉइंट्स आपको मेंशन करना है। देखो ये आपके एग्जाम का पेपर उठा के देख लो, ये क्वेश्चन बार बार पूछा है। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो दोस्तों कंपोजिट आर मेड अप ऑफ 2 फेजेस। जो सबसे पहला फेज है दोस्तों, उस पेज का नाम है दोस्तों मैट्रिक्स फेज, दूसरा है दोस्तों डिस्पर्स फेज। अब मैं तो बोलूंगा पेपर में ऐसा डायग्राम बना दो, इसलिए मैंने बोला कि ये नया वाला वीडियोस मैं आपके लिए स्पेशल बना रहा हूँ। ऑलरेडी इस टॉपिक पे मैंने वीडियोस बनाए थे, पर ये नए वीडियोस में मैं बहुत सारे डायग्राम सब ऐड कर रहा हूँ कि आपको और अच्छे मार्क्स मिले। अब ये जो डायग्राम है दोस्तों थोड़ा सा प्रॉपर नहीं है, यहाँ पे है। देखो दोस्तों ये जो बॉक्स आपको दिख रहा है ना, ये जो बॉक्स, इसको डायग्राम बनाने में ज्यादा मेहनत नहीं लगेगा। ऐसा एक बॉक्स बनाओ। ये बॉक्स क्या है दोस्तों, आपका मैट्रिक्स है, और उसके अंदर देखो ये फाइबर्स जो दिख रहा है ना, ये आपको, ये फाइबर्स आपका क्या है दोस्तों, डिस्पर्स फेज है। बस इतना ही आपको पता होना चाहिए। ये जो अंदर का जो पार्ट है दोस्तों फाइबर्स है, और जो आउटर जो बॉक्स दिखाई दे रहा है वो आपका क्या है दोस्तों, मैट्रिक्स है। बस उतना आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ पे अगर देखोगे फाइबर्स इस एंगल में, यहाँ पे देखो 45 वाले एंगल्स में, तो यहाँ पे ये दो चीजें आपको पता होना चाहिए दोस्तों। अब देखो पॉलीमर कंपोजिट इन विच मैट्रिक्स ऑफ पॉलीमर पार्टिकल ऑफ हाँ देखो यहाँ पे हम हमेशा ना मैट्रिक्स के लिए हमेशा ना हम पॉलीमर ये सब का यूज करते हैं, मेटल्स का यूज करते हैं। और दोस्तों यहाँ पे हम डिस्पर्स फेज में हम क्या करते हैं पता है, पार्टिकल ऑफ मेटल्स का यूज कर सकते हैं हम, यहाँ पे फाइबर्स का यूज कर सकते हैं और सिरेमिक्स का यूज कर सकते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए। अब देखो यहाँ पे मैट्रिक्स का पूरा अच्छे से पार्ट लिखा हूँ एग्जाम्पल के साथ। पेपर में ऐसे आता है कि व्हाट इज मैट्रिक्स फेज, गिव मतलब विथ एग्जाम्पल, गिव एक्सप्लेनेशन विथ एग्जाम्पल। तो मैंने सबसे अच्छा ऊपर लिखा, इट इज अ मेन मटेरियल। ये कैसा है दोस्तों, मेन मटेरियल है, देखो बॉक्स है, और इन विच अदर मटेरियल इज एडेड। अगर आप ऐसा लिख दोगे तो भी चलेगा। अब यहाँ पे अगर आपको उसके प्रॉपर्टीज लिखना है तो दोस्तों आप लिख सकते हैं कि इसका लोअर इलास्टिक मॉड्यूलस प्रॉपर्टी है, इसकी डक्टिलिटी जितना अपने को चाहिए उसके अकॉर्डिंग है। ये सब लिखना तो लिखो, पर मेन डेफिनेशन ये है। अब देखो दोस्तों यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखिए, द मैट्रिक्स मटेरियल इज सिलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टी मेंशन इन कॉम्बिनेशन ऑफ फाइबर। अब यहाँ पे जो है वो आप मेंशन करो। एग्जाम्पल, मेरे लिए डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल जरूरी है, और डायग्राम, तीन चीज बना दोगे फुल मार्क्स आ जाएगा। अब देखो दोस्तों एग्जाम्पल क्या लिखा, मेटल सच एस, यहाँ पे एल्यूमिनियम, कॉपर, विच शो हाई डक्टिलिटी। ये मेटल्स की डक्टिलिटी कैसी होती, हाई, बॉन्डेड टू पॉलीमर सच एस थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेट आर मोस्टली वाइडली यूज एज मैट्रिक्स मटेरियल। मतलब मैट्रिक मटेरियल में मैं मोस्टली क्या करता हूँ पता, मेटल्स का यूज करता हूँ, और ये मेटल्स में मैं मोस्टली ये सब मेटल्स का मैं क्या करता हूँ दोस्तों, यूज करता हूँ। तो यहाँ पे इन्होंने एग्जाम्पल के तौर पे दिया है, और ये इसके कुछ फंक्शंस है दोस्तों कि ये क्या करता है, डिस्पर्स फेज को होल्ड करके रखता है, क्योंकि इसके अंदर ही डिस्पर्स फेज होते हैं। और दोस्तों ये क्या करता है दोस्तों, इसका ये फिल्टर है। देन ट्रांसफर दी लोड। अब देखो दोस्तों इसके बाद ये लोड को प्रॉपर क्या करता है, ट्रांसफर करता है। मैं बोलूंगा फर्स्ट और लास्ट पॉइंट आप लिखो। अब ये हो गया, ठीक है सर। अब नेक्स्ट आता है दोस्तों डिस्पर्स फेज। डिस्पर्स फेज का क्या है दोस्तों, मैंने आपको बोला कि ये क्या करते हैं, मैट्रिक्स में इसको हम ऐड करते हैं। इट इज अ मटेरियल एडेड टू मैट्रिक्स। किस लिए करते हैं, टू इंप्रूव इट्स प्रॉपर्टी लाइक स्ट्रेंथ और स्टीफनेस। याद हो गया। और दोस्तों डायग्राम आप बनाओगे, फंक्शन में क्या करोगे, स्ट्रेंथ क्या करेगा, ये क्या करेगा, कंपोजिट का इंक्रीज करता है, स्पेसिफिक प्रॉपर्टी प्रोवाइड करता है, जैसे हार्डनेस हो गया, हीट रेजिस्टेंस हो गया, फ्लेक्सिबिलिटी हो गया। अगर आप मेरे वीडियोस को सुन रहे होंगे तो मैक्सिमम पॉइंट आपको याद हो रहा होगा, और मैं एकदम एग्जाम के पॉइंट टू कट आपको पढ़ा के दे रहा हूँ। हाँ, अब डिस्पर्स फेजेस में हम क्या क्या चीजें यूज करते हैं, तो मैंने आपको बोला कि हम इसके अंदर हम क्या करते हैं, डिस्पर्स फेजेस में हम फाइबर्स का यूज करते हैं। फाइबर्स क्या क्या होते हैं दोस्तों, तो देखो डिस्पर्स फेजेस में अलग अलग, बस नेमिंग आपको याद होना चाहिए। जैसे हम ग्लास फाइबर का यूज करते हैं, ग्लास फाइबर का यूज क्यों करते हैं वो यहाँ पे लिखा हुआ है कि उसका यहाँ पे देखो, इट ऑफर वेरी हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ। ये सब अगर आपको पढ़ना है तो पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। मेन पार्ट आपका ये क्या क्या हम यूज करते हैं डिस्पर्स फेजेस में, कार्बन फाइबर का यूज करते हैं, इसलिए कार्बन आगे आएगा, रेनफोर्समेंट मटेरियल करके आएगा। एरेमिड फाइबर्स का यूज करते हैं, केवलार। देन दोस्तों इसके बाद हम पार्टिकल्स का यूज करते हैं, जिसके अंदर मेटल पाउडर्स ये सब पार्ट है, हम उसका यूज करते हैं। अब देखो दोस्तों नेक्स्ट पार्ट, ये क्लासिफिकेशन ऑफ कंपोजिट। इसके ऊपर आपका फोकस बहुत अच्छा होना चाहिए। लगातार पेपर में जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं दोस्तों इसके ऊपर, और दोस्तों इसके ऊपर, तो पहले ये दो टॉपिक आपको बहुत अच्छे से कवर कर लेना चाहिए, फिर इसके ऊपर जाना चाहिए। पर मैं ओवरऑल आपको बता रहा हूँ कि क्लासिफिकेशन ऑफ कंपोजिट ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर एंड दोस्तों ऑन द बेसिस ऑफ मटेरियल। रेनफोर्सिंग मतलब दोस्तों स्ट्रॉन्ग, जो स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने का काम करते हैं ऐसे मटेरियल के अकॉर्डिंग। तो दोस्तों देखो यहाँ पे पहला पार्ट है पार्टिकल रेनफोर्सिंग कंपोजिट, दूसरा है दोस्तों फाइबर रेनफोर्स कंपोजिट। ये दोनों में ये पार्ट बहुत बार पूछा गया, तो सबसे पहले ये करना है। इसका मतलब इसको इग्नोर नहीं करना है, इसको भी करना है, बट इसको ज्यादा अच्छे से करना है।
अब यहाँ पे रेनफोर्स, पार्टिकल रेनफोर्स के दो टाइप, एक लार्ज और स्मॉल आप कंसिडर कर सकते हो। यहाँ पे देखो डिस्पर्सन लिखा हुआ है। दूसरा है दोस्तों फाइबर रेनफोर्स कंपोजिट के अंदर कंटिन्यूअस डिसकंटिन्यूअस। यहाँ पे याद रखना लार्ज शॉर्ट है, यहाँ पे कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस, इसको भी हम लॉन्ग शॉर्ट बोलते हैं, ये ध्यान रखना। अब जो छोटा वाला पार्ट है उसके दो टाइप्स हैं दोस्तों जो डिसकंटिन्यूअस है, एक अलाइन है एक रैंडम है। मैं आपको ये पूरा का पूरा नोट्स वाइज बताता हूँ, फिर ये वाला पार्ट बताता हूँ। अब देखो मैंने आपके लिए बहुत अच्छा नोट्स बनाया है दोस्तों। अब देखो दोस्तों, आपको एक तो ये समझ में आ गया कि मैट्रिक्स क्या होता है और आपका डिस्पर्स फेज क्या होता है। तो दोस्तों इसके अंदर ये फाइबर नाम से ही समझ में आ रहा है, फाइबर रेनफोर्स कंपोजिट। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, स्ट्रॉन्ग फाइबर्स को हम क्या करेंगे, एम्बेड करेंगे। किसके ऊपर एम्बेड करेंगे दोस्तों, मैट्रिक्स के ऊपर। और किस लिए करेंगे दोस्तों, टू प्रोवाइड हाई स्ट्रेंथ, और दोस्तों क्या चाहिए, हाई स्टेपनेस, और क्या चाहिए दोस्तों, जिसकी वजह से जो मटेरियल का जो वेट हो वो भी कैसा हो दोस्तों, लाइट हो। तो इसकी वजह से मटेरियल हमें लाइट वेट मटेरियल मिलता है। तो देखो अगर सबसे पहले डेफिनेशन फॉर्म में इस तरह से आप आंसर्स लिखोगे, जिस तरह से मैं लिखता था ना उस तरह से मैंने पूरा रात भर अच्छे से आपके लिए नोट्स बनाया। देखो फाइबर रेनफोर्स कंपोजिट मटेरियल इन विच स्ट्रॉन्ग फाइबर, इन स्ट्रॉन्ग फाइबर्स को हम क्या करते हैं दोस्तों, एम्बेड करते हैं किसके अंदर, मैट्रिक्स के अंदर। किस लिए करते हैं, टू प्रोवाइड हाई स्ट्रेंथ एंड स्टिफनेस व्हाइल कीपिंग मटेरियल लाइट वेट। मतलब मटेरियल का वेट भी लाइट रहेगा, स्ट्रेंथ और स्टिफनेस क्या हो जाएगा दोस्तों, इंक्रीज हो जाएगा। अब क्लासिफिकेशन आपको पता है दोस्तों, क्लासिफिकेशन दो टाइप से, कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस। देखो यहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑफ फाइबर रेनफोर्स कंपोजिट दो है, कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस है। इसका डायग्राम भी आपको बनाना है, वो भी मैं बताऊंगा। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे, ये देखो नाम से ही समझ में आ रहा है कि ये लॉन्ग है। तो देखो यहाँ पे कंटिन्यूअस लॉन्ग फाइबर रेनफोर्स कंपोजिट। तो देखो दोस्तों फाइबर्स आर लॉन्ग रन थ्रू आउट दी मटेरियल, नाम से ही समझ में आ रहा है। तो आप एक पॉइंट उसमें लिखोगे। अब इसके अंदर दोस्तों अगर हम ध्यान से देखें तो कंटिन्यूअस के अंदर, एक्चुअली इसके अंदर दो टाइप उसके अंदर इनको देना चाहिए था, वो गलती से यहाँ पे आ गया है। देखो यहाँ पे ये वाला पार्ट, ये बस आप इतना लिखना, ये वाला पार्ट को मत अभी कवर करो। यहाँ पे देखो दोस्तों, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, ये देखो डिसकंटिन्यूअस के अंदर ये कैसा है दोस्तों, फाइबर्स आर कैसा रहेगा दोस्तों, कॉट रहेगा। ये आपको एक पॉइंट याद हो गया। अब इसके अंदर दोस्तों अलाइन और रैंडम है। अब अलाइन मतलब आपको समझ में आ रहा है दोस्तों कि उसका डायरेक्शन जो रहेगा वो कैसा रहेगा, एक ही डायरेक्शन में रहेगा। और रैंडम मतलब कैसा रहेगा, उसका डायरेक्शन रैंडमली रहेगा। तो इसके लिए हमेशा अगर एक ही डायरेक्शन में है तो जिसकी वजह से हमें क्या मिलता है, गुड स्ट्रेंथ मिलता है। और दोस्तों अगर अगर समझो ये रैंडमली है तो सभी डायरेक्शन में हमें क्या करता है दोस्तों, यहाँ पे अगर एक ही डायरेक्शन में तो हमें एक ही डायरेक्शन में अच्छा स्ट्रेंथ मिलता है, पर अगर सभी डायरेक्शन में है तो दोस्तों ओवरऑल हमें क्या करता है, स्ट्रेंथ मिलता है, जिसको हम आइसोट्रॉपिक प्रॉपर्टी बोलते हैं। तो देखो ये शॉर्ट फाइबर्स है, मोस्टली इन वन डायरेक्शन है, जिसकी वजह से गुड स्ट्रेंथ इन मेन डायरेक्शन में रहेगा। शॉर्ट फाइबर्स ओरिएंटेड रैंडमली है, जिसकी ये आइसोट्रॉपिक प्रॉपर्टी है, और ये सेम स्ट्रेंथ इन ऑल डायरेक्शन, सभी डायरेक्शन में सेम स्ट्रेंथ रहेगा। तो आप ये मेंशन कर सकते हो। नेक्स्ट है दोस्तों एडवांटेज और डिसएडवांटेज, बहुत अच्छा है। और एप्लीकेशन, सभी के एक एक पॉइंट्स भी अगर आप लिख देते हो तो अच्छा है। सबसे पहले ये आपको समझ में आया कि कोरोजन रेजिस्टेंस है, हाई स्ट्रेंथ है दोस्तों, जिसको वेट को भी ये क्या करता है, मेंटेन रखता है। ये डिफिकल्ट टू रिसाइकल, इसका एक डिसएडवांटेज है दोस्तों। ये अगर आप पॉइंट लिखने के बाद इसके अंदर अगर आप लिखोगे, मैंने आपको पहले बोला कि एरोस्पेस में ज्यादातर ये यूज होते हैं, तो वहां पे आप लिख सकते हो। ऑटोमेटिक पैनल्स के लिए इसका यूज किया जाता है, आप अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हो दोस्तों। देखो ये यहां पे अगर आप ध्यान से देखोगे, एक सेकेंड दोस्तों, हाँ यहां पे अगर आप ध्यान से देखोगे दोस्तों, देखो ये डिसकंटिन्यूअस आपको दिखाई दे रहा है, कैसे भी रैंडमली रखा हुआ है, ये कंटिन्यूअस आपको दिखाई दे रहा है। देखो ऐसा स्ट्रेट स्ट्रेट, बस आप अगर ये वाला डायग्राम एक बना दोगे तो आपका काम हो जाएगा। अब ये डायग्राम बनाने के बाद, ठीक है सर बहुत अच्छे समझ में आया सर, याद भी हो जाएगा। लेमिनेट स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग इसका सैंडविच, नाम समझ में आ रहा है। लेमिनेट मतलब प्लाई की तरह रहेगा दोस्तों, और सैंडविच मतलब ऊपर एक लेयर रहेगा, नीचे एक लेयर रहेगा, बीच में हनी कॉम की तरह रहता है। तो इसको हमेशा लेमिनेट को हम प्लाई की तरफ कंसिडर करते हैं। तो देखो यहाँ पे बहुत अच्छे से बनाया हूँ इसका भी पार्ट, और जरूर आप एक कमेंट करके जाओगे। देखो स्ट्रक्चर कंपोजिट आर ऑफ टू टाइप, लेमिनर, दूसरा सैंडविच। पेपर में लगातार पूछा गया है। एग्जाम्पल के लिए मैं इसको एक प्लाईवुड की तरह कंसिडर कर सकता हूँ, और इसको हनी कॉम कोर की तरह कंसिडर कर सकता हूँ। वही स्टार्टिंग में ये वाला पार्ट पढ़ लेना, वही सब लिखा रहेगा कि हमें मटेरियल के प्रॉपर्टीज को क्या करना है, इंक्रीज करना है, इसलिए हम इसका यूज करते हैं। अब देखो लेमिनेट में अगर हम ध्यान से देखें तो ये सब लेमिनेट की अलग अलग प्रॉपर्टीज हैं, पर मैं बोलूंगा बस ये एक पेज भी अगर आप याद कर लेते हो तो भी आपका काम हो जाता है। अब देखो लेमिनेट में सबसे पहले मैं आपको डायग्राम समझाना चाहता हूँ। ये देखो ये डायग्राम है, देखो यहाँ पे
अगर आप देखोगे ये देखो ये एक पार्ट है, दूसरा ये पार्ट है, तीसरा ये पार्ट है। अगर ध्यान से देखोगे देखो ये 90 डिग्री पे, ये वाला 45 डिग्री पे, फिर ये 90 डिग्री पे, फिर ये 45 डिग्री, फिर 90, और सभी को एक के नीचे एक रख के लैमिनेट पूरा प्लाईवुड की तरह तैयार कर दिया गया है। तो ये ऐसा अगर आप डायग्राम्स मेंशन कर दो, कलरफुल बनाने की जरूरत नहीं है, जिससे आपको पेपर में अच्छे मार्क्स मिलेंगे। अब देखो दोस्तों यहाँ पे, अब ये वाला पार्ट को आप पढ़ो। सबसे पहले यहाँ पे क्या आएगा, इसके पास कंसिस्ट ऑफ मल्टीपल थीन लेयर्स है, प्लाई है, लेमिने है, और दोस्तों वो क्या करता है दोस्तों, उसको स्टैक करता है, बॉन्ड टुगेदर करता है, सभी सभी लेयर्स को, थीन लेयर्स को बॉन्ड टुगेदर करता है। और उसकी जो हर एक लेयर है उसका ईच प्लाई जो है दोस्तों, वो हमेशा उसके अंदर का जो फाइबर्स है दोस्तों, वो कौन से डायरेक्शन में, स्पेसिफिक डायरेक्शन में, एक बार वो 90 डिग्री का एंगल बना रहा है और एक बार 45 डिग्री का एंगल बना रहा है दोस्तों। और इसकी वजह से क्या हो रहा है दोस्तों, स्ट्रेंथ, स्टिफनेस, और दोस्तों ये दो प्रॉपर्टी को क्या करता है, वो कंट्रोल करता है। और साथ में दोस्तों हमेशा हम इसके अंदर जो मैट्रिक्स मटेरियल यूज करते हैं दोस्तों, वो हमेशा याद रहेगा कार्बन रहेगा, या तो क्या रहेगा दोस्तों, इपॉक्सी लेयर। ये देखो कंसिस्ट मल्टीपल थीन लेयर्स, देखो यहाँ पे बॉन्डेड टुगेदर, बस इतना लिखो। ईच प्लाई हैज फाइबर ओरिएंटेड स्पेसिफिक डायरेक्शन 45 या तो 90 डिग्री में रहेगा। अलॉय कंट्रोल द स्ट्रेंथ, स्टिफनेस एंड डायरेक्शनल। देन दोस्तों कॉमन पॉलीमर मैट्रिक्स कंपोजिट, यहाँ पे हम कार्बन या इपॉक्सी लेयर का यूज करेंगे। अब इसका एडवांटेज क्या है दोस्तों, हाई इन, आप डायरेक्ट यहाँ पे लिख दोगे दोस्तों प्लेन स्ट्रेंथ, यहाँ पे आप डायरेक्ट लिखोगे हाई स्ट्रेंथ, ऐसा भी आप लिख सकते हो। आप कस्टमाइज प्रॉपर्टी हम मेंटेन कर सकते हैं, गुड फटिग रेजिस्टेंस आप मेंटेन कर सकते हो। डिसएडवांटेज में क्या आएगा दोस्तों, तो आप इसके अंदर से जो वाला पार्ट आपको दिखाई दे रहा होगा वो आप लिख सकते हो। तो यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे लेयर सेपरेट होने का डर रहता है दोस्तों इम्पैक्ट और ब्लेंडिंग के अंदर, क्योंकि ये लेयर एक के ऊपर एक आते हैं। और एप्लीकेशन एयरक्राफ्ट, मैंने आपको पहले ही बोला कि ऑटोमोटिव इंडस्ट्रीज में इसका यूज होता है। अब मैंने आपके लिए अलग से और भी अगर आपको पढ़ना है तो मैंने अलग से आपको दिया कि लाइट वेट रहते हैं, देन हाई स्ट्रेंथ है, इसकी प्रॉपर्टीज है दोस्तों, ड्यूरेबिलिटी रहता है इसके अंदर, थर्मल रेजिस्टेंस रहता है। हाँ, तो ये सब हमने यहाँ पे, अगर समझो यहाँ पे हाई टेम्परेचर है उसके ऊपर भी ये अपने आप को क्या कर सकते हैं दोस्तों, विथस्टैंड कर सकते हैं। तो ऐसे अलग अलग प्रॉपर्टीज अगर आपको मेंशन करना है, यहाँ पे मैंने फिर से उसका एप्लीकेशन लिख दिया, पर वो मैंने 1 पेज में ही मेंशन किया। डायग्राम के साथ लिखना, पूरे मार्क्स मिलेंगे। सैंडविच पैनल में मैंने आपको क्या बोला है, ऊपर एक लेयर रहेगा, नीचे एक लेयर रहेगा, और बीच में हनी कॉम की तरह पार्ट बना हुआ रहेगा दोस्तों। ये देखो यहाँ पे, देखो ऊपर एक लेयर है, नीचे एक लेयर है, बीच में ऐसा कोर की तरह पार्ट बना रहेगा, देखो सैंडविच पैनल। तो इससे क्या होगा दोस्तों, इसमें भी स्ट्रेंथ रहेगा। देखो यहाँ पे, देखो कंसिस्ट टू थीन आउटर फेसेस सेपरेटेड बाय थिक लाइट बेल्ट कोर, बीच में कोर आ रहा है ना, और ऊपर क्या रहेगा, दोनों साइड में क्या रहेगा, टू थीन लेयर रहेगा, फेसेस रहेगा, स्किन रहेगा, उसको सेपरेट कौन कर रहा है दोस्तों, लाइट बेल्ट कोर। अब यहाँ पे हमेशा याद रखना दोस्तों, फेसेस स्ट्रॉन्ग मटेरियल लाइक फाइबर, रेनफोर्स कंपोजिट, हम क्या क्या यूज करते हैं वहां पे, या तो हम कार्बन या ग्लास का यूज करते हैं। अब देखो दोस्तों कोर, कोर के लिए कोर किसकी तरह दिखाई देगा दोस्तों, देखो हनीकॉम। और वहां पे हम क्या क्या मटेरियल यूज कर सकते हैं वो यहाँ पे लिखा गया है दोस्तों, प्रोवाइड एक्सीलेंट ब्लेंडिंग स्ट्रेंथ और स्टिफनेस विथ मिनिमम वेट। तो इनडायरेक्टली दोनों का मतलब सेम ही यहाँ पे लिखा गया, बस आपको स्ट्रक्चर दोनों का पता होगा जिससे आप उसको अच्छे से डिस्क्राइब कर सकते हो। ये एडवांटेज है, ये डिसएडवांटेज है, एप्लीकेशन है। अब देखो दोस्तों, हाई, वेरी हाई ब्लेंडिंग बेंडिंग रेजिस्टेंस, ये हो गया सबसे अच्छा। मैं तो बोलूंगा लाइट वेट आप पढ़ोगे तो अच्छा है, गुड थर्मल वाला पढ़ोगे, इंसुलेशन वाला पढ़ोगे, वो इजी रहेगा। नेक्स्ट दोस्तों, अगर मैं डिसएडवांटेज की बात करूं तो डिसएडवांटेज में दोस्तों ये आप लास्ट वाला पॉइंट आपके लिए, हाई मैन्युफैक्चरिंग कॉम्प्लेक्सिटी, ये आप लिखोगे तो अच्छा है। देन दोस्तों एप्लीकेशन में मैं वही बोला कि एरोस्पेस में हम इसका यूज करेंगे, तो ये आप मेंशन कर सकते हो। अब ये होने के बाद दोस्तों देखो सैंडविच पैनल का भी कुछ प्रॉपर्टीज यहाँ पे मेंशन है। हाँ, अब दोस्तों अब दोनों पार्ट हो गया। अगर आप क्लासिफिकेशन में आओगे ना, अब जाके अब अपना लेसन उठाओ, आपको मजा आ जाएगा, बोलोगे सर इतना मस्त आपने पढ़ा दिया। ये देखो ये दोनों, अब अगर आपने ध्यान से सुना होगा 10 से 15 मिनट पार्ट, मैं यहाँ पे आके 2-3 घंटे आपको इसी लेसन में मैं चाहूँ तो करवा सकता हूँ, पर आपके पास वो टाइम नहीं है दोस्तों। लास्ट टाइम पे पढ़ रहे हो, ये दोनों पार्ट हो गया। अब ये पार्ट, अब देखो लार्ज पार्टिकल है, यहाँ पे डिस्पर्स पार्टिकल है, तो इसको एक बार बस जाते जाते थोड़ा सा इसके ऊपर नजर घुमा लो, बाकी कुछ नहीं है दोस्तों। देखो लार्ज पार्टिकल है, यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो दोस्तों देखो स्टीपर है, हार्डर है कंपेयर टू मैट्रिक फेस, बाद में रेनफोर्सिंग मटेरियल की तरह एक्ट करता है। मेन इसमें मैट्रिक्स फेस हम सीमेंट यूज करते हैं, कॉन्क्रीट का आप एग्जांपल ये ले सकते हो इसके अंदर। और उसके अंदर दोस्तों पार्टिकुलेट फेस जो रहेगा वो सैंड रहेगा, और आरसीसी उसका अच्छा एग्जांपल आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। देन दोस्तों इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो देखो यहाँ ये सब तो मैंने आपको बता ही दिया है, फाइबर का तो आपको ये सब तो करने की जरूरत नहीं है। हाँ,
अगर दोस्तों देखो ये वाला पार्ट कार्बन के ऊपर अगर आपको आता है तो यहाँ पे कुछ नहीं है, जहां पे हम फाइबर्स लेते लेते थे यहाँ पे बस क्या आएगा, कार्बन फाइबर आएगा बस, बाकी सब कुछ है वही सब है कि मटेरियल के स्ट्रेंथ को बढ़ाना है, ये सब करना है, ये इसकी प्रॉपर्टीज है, ये इसके एडवांटेज है, डिसएडवांटेज है और एप्लीकेशन है। क्योंकि पेपर में फाइबर करके यही रेनफोर्स का पार्ट पूछा गया था, तो ये अलग ना हो इसलिए बस मैंने ये नोट्स में आपको लगा दिया, इसको एक बार आप पढ़ लेना। तो वीडियो को देखने के लिए दिल से थैंक्स, थैंक यू सो मच दोस्तों। अब अगर आपने मेरा ये वीडियो अच्छे से सुन लिया है तो अब जाके आप नोट्स जाओ, तो हमारा व्हाट्सअप ग्रुप है, वहां से आप ज्वाइन कर लो, लिंक दिया है, या तो एप्लीकेशन के थ्रू आप चले जाओ, वहां से आप आराम से नोट्स लो और मस्त अब पढ़ना बैठ जाओ, पढ़ने बैठो, देखो आपको फटाफट याद हो जाएगा। जय हिंद दोस्तों।